हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कुर्ती के दामन पर डिज़ाइन को लेकर रहने वाली है। बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। उसी को लेकर मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। फैब्रिक आप देख ही रहे हैं, वो सस्ता सा फैब्रिक है, लेकिन डिज़ाइन को बनाने के बाद इसकी लुक अलग ही आ गई है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक इस प्रकार से फोल्ड किया है। सीधी साइड को मैंने फ़ोल्ड किया है, उल्टी वाली साइड मैंने ऊपर की साइड रखी है। ये 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक है जो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। उसके ऊपर मैंने पेस्ट की हुई है जो मैंने डिज़ाइन बनाना है। तो पहले मैंने ना दोनों तरफ हाफ इंच ना मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का। पेस्टिंग को मैंने बीच में अटैच किया है, हाफ इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है। तो ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ पे पहले मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। इसको मैं बाद में निकाल दूँगी। और अब मैंने डिज़ाइन के चारों साइड इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी डिज़ाइन है उसी प्रकार से मैं स्टिच लगा लूँगी। और स्टिच लगाने के बाद मुझे फैब्रिक को कट करना है और कट करके छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे फैब्रिक को पलटने में आसानी रहेगी और जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर बनकर रेडी होगा। तो देखिए, इस प्रकार से स्टिच हमारी लग चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। इसी तरह से पूरा फैब्रिक हमें कट करके अलग कर देना है और उसके बाद सारे में छोटे छोटे से कट्स हमें लगाने हैं। इसमें मैं कोई भी अलग से मैंने फैब्रिक नहीं लिया है। फैब्रिक को साथ में ही रखकर मैंने ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन पलट कर तैयार भी कर दिया है। अब जो ऊपर की तरफ मैंने जो स्टिच लगाई थी ना, जो कच्ची सिलाई लगाई थी, अब उसको मैं निकाल कर अलग कर दूँगी। वो सिर्फ हमने इसलिए लगाई थी ताकि हमारा फैब्रिक जो है अच्छे से बैठ जाए और हमें डिज़ाइन के ऊपर स्टिच लगाने में आसानी रहे। तो देखिए, अब मैं इसको इस प्रकार से पलट लूँगी सीधी साइड को। ये देखिए, इसी तरह से हमें अपने पूरे डिज़ाइन को पलटकर सीधा कर लेना है। तो मैंने पूरे डिज़ाइन को इस प्रकार से पलट लिया है। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर प्रेस भी लगा दी है और प्रेस लगाने के बाद ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और अब हमें क्या करना है, जो ऊपर जो जहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगाई थी एक्स्ट्रा फैब्रिक के, उस फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके हमें ये देखिए इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। उसी फैब्रिक को हमें अंदर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करना है और इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो ये वाली स्टिच भी लग चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर दूंगी। अब मुझे इसके नीचे दूसरे कलर का फैब्रिक अटैच करना है। तो देखिए, इस वाले फैब्रिक को मैं इसमें अटैच करूँगी। ये देखिए, और ये मैंने किस तरह से रेडी किया है वो भी अभी बताती हूँ कि ये किस तरह से रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है रेड कलर का, मेहरून कलर का, और उसमें मैंने पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, इससे हमें सिलाइयाँ लगाने में आसानी रहेगी। ये मैंने 7 इंच चौड़ा लिया है और पट्टी की लेंथ कितनी लेनी है, जितना भी हमारा नीचे से दामन है उसी के अकॉर्डिंग उसमें हमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। और इस तरह से मैं स्केल की मदद से सारे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इन लाइंस के ऊपर ही हमें स्टिच लगाते जाना है और स्टिच जो है बिल्कुल किनारी पे लगानी है, तभी ये पिनटेक्स बन के रेडी होंगे।
इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें स्टिच लगाते जाना है। अपने पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरह से सारे में स्टिच लगानी है। जो हमने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक हमारा इन स्टिच में भी चला जाएगा। तो जितना भी हमारा दामन होता है ना, उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें फैब्रिक लेना होता है अगर हम इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये स्टिच हमारी आधे लाइन के बराबर होनी चाहिए, तभी डिज़ाइन सुंदर बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सारे फैब्रिक में ये सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद जितना भी अनइवन फैब्रिक है उसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो ऐसे में भी जितना भी अनइवन फैब्रिक है उसको कट करके मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हमें अपनी कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसको लेना है और उसके नीचे इस फैब्रिक को अटैच करना है। तो अटैच हमें किस तरह से करना है, हमें डायरेक्ट ऊपर से सिलाई नहीं लगा देनी है, वो बहुत ही बेकार लगता है। तो हमें सिलाई ऐसी लगानी है जो गुम हो जाए और बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो उसके लिए देखिए हम इस प्रकार से अपने डिज़ाइन को इस तरह से खोलेंगे और इसके नीचे इस फैब्रिक को इस प्रकार से रखेंगे। डिज़ाइन को हम फैब्रिक को हमें ओपन करके लेना है, फोल्ड करके नहीं। और इस तरह से हाफ इंच पे स्टिच लगा लेंगे। अब इसको अंदर की तरह इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए अब जो हमारा मैरून वाला फैब्रिक है उसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब नीचे वाले फैब्रिक को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसको भी अटैच करना है। तो इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा मार्जिन वाला स्टिच है ना, जहाँ पे हमने स्टिच लगाई थी, उसी के साथ हमें इस वाले फैब्रिक को फोल्ड करके अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको दूसरी साइड से पलट कर दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको फिक्स करेंगे। तो देखिए ये फैब्रिक हमारा इस तरह से आ रहा है, तो इसको हमें इस तरह से पलट लेना है और अब इसको इस तरह से पलटेंगे। अब मैरून वाले फैब्रिक को इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको इसके ऊपर स्टिच लगानी है, लेकिन हम डायरेक्ट इस तरह से स्टिच नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा फैब्रिक दब जाएगा। अब हमें इसको इस तरह से उठाकर इस तरह से लेना है और ये इस तरह से, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हमने स्टिच किस तरह से लगाई है। और देखिए इस स्टिच के लगते ही हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं इसमें प्रेस लगाकर आपको दिखाती हूँ ये बनकर कैसा रेडी हुआ है। ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। और अंदर की साइड ये इस तरह से है। तो यहाँ पे हम चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, और अगर तुरपाई नहीं करनी है तो आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ जो देखने में भी सुंदर लगेगी। इस जगह पे आप चाहे तो तुरपाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई कर लीजिएगा। मैं ऊपर से लेस ही अटैच कर रही हूँ। और आप चाहे तो मैरून वाले फैब्रिक में बीच बीच में पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं। इससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार होगा। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये डिज़ाइन अपनी स्लीव्स पर भी रेडी किया है।